भाई शक्तिमान को लेके क्या लफड़ा चल रहा है? अचानक से गिरता है बॉम्ब बनकर, बात कुछ और ही है, डिस्कशन कहीं और का। लेकिन इसके ऊपर बात करना जरूरी, क्योंकि एक सीख मिलेगी बच्चों। जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता, और जब आप कुछ कर रहे हो तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग शक्तिमान हिमसेल्फ। और यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उसका टाइटल थंबनेल वेग नहीं रखना, वरना लोग दुनिया भर की मीनिंग निकाल लेंगे। स्टार्टर्स के लिए तुमको याद होगा, शक्तिमान की मूवी ऑफिशियल अनाउंस करी थी सोनी पिक्चर्स, जो कि इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टूडियो है, 200 करोड़ के आसपास पिक्चर लगाने वाला था। एक्साइटमेंट छप्पर फाड़ की, भाई इज दिस रियली हैपनिंग? नथिंग हैपेंड, क्योंकि फरवरी में 3 साल हो जाएंगे और अब तक कोई अपडेट नहीं है। बस अपने को इतना पता है कि एक्टर्स के लिए वो लोग देख रहे हैं, डायरेक्टर्स के लिए वो लोग देख रहे हैं, फाइनल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके लिए काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, रूमर्स। और जिन्होंने शक्तिमान प्ले किया था, मुकेश खन्ना हिमसेल्फ, उनके द्वारा दी गई इंटरव्यू के अंदर कुछ बातों से ऐसा लगा कि जो भी कैंडिडेट इस सुपर हीरो मूवी के अंदर शक्तिमान का रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि ओरिजिनल टीवी शो उन्होंने प्रोड्यूस किया था, कैरेक्टर भी शायद उन्होंने क्रिएट किया, तो बहुत बड़ा से है, उनकी मर्जी, जो बोलेंगे करना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उम्मीद टूटती जा रही थी कि पिक्चर बनेगी नहीं बनेगी। 7 दिन पहले वो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक टीजर लॉन्च करता है। वीडियो का टाइटल रखा है, इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटर्न, अराइविंग सून। फिर ऑलमोस्ट 8 मिनट का एक वीडियो गिराते हैं, जिसमें वही सेम इफेक्ट, वही कॉस्ट्यूम, वही एक्टर, ऑलमोस्ट 30 साल बाद। टाइटल में लिखा है सक्सेसफुल रिटर्न ऑफ शक्तिमान। तो सिर्फ इतना देखने के बाद किसी भी नॉर्मल इंसान को क्या लगेगा? एक्चुअली सबसे पहले तो वीडियो प्ले करके पूरा देखना चाहिए, लेकिन तुम जाके देखो क्या पूरा देख पाते हो? है मत। किसी भी नॉर्मल इंसान को पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा, कहीं वो वापस तो नहीं आ रहे? पिक्चर इतने सालों से बनाने की कोशिश कर रहे, नहीं बन रही, तो क्या फाइनली बोला कि आई विल डू इट माई सेल्फ है? ये लेवल तक फिर भी सब कुछ ठीक था। गाना लॉन्च करने के बाद इंटरव्यू देते हैं, और उस इंटरव्यू ने जितना डैमेज दिया है, 1 घंटा या उससे ज्यादा लंबी बात करी थी, लेकिन छोटे छोटे स्पेसिफिक क्लिप काट के वायरल किए गए। मेरे पास जितनी गुडविल है, आजकल के सारे एक्टर्स को मिला के बिठा दो। कोई रिपोर्टर पूछता है कि रणवीर को आपने 2.5 घंटे क्यों बिठा के रखा? मैंने नहीं बिठाया, वो खुद बैठे। प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आके बोलो मैं शक्तिमान बनना चाहता हूँ, इट्स नॉट अलाउड। ये सारी बातें उनकी तरफ से बोली गई। जो पूरा 20-25 मिनट का ये इंटरव्यू यूट्यूब पे नहीं देखेगा, उसको क्या लगेगा? बात चारों तरफ आग की तरफ फैल गई, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स बनने लगे। शक्तिमान के एक्टर ने ऐसा बोला, मुकेश खन्ना ने टाइगर श्रॉफ के चेहरे को लेके वैसा बोला। इसीलिए जब उस इंटरव्यू का लॉन्ग वर्जन मैंने जाके देखा, तो कुछ चीजें इमीडिएटली नोटिस में आई। क्यों रिटर्न कर रहे हैं? एक सुपर टीचर के तौर पे। फिल्म तो बनी रही है, कौन बनेगा मुझे नहीं मालूम। फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर गाना निकाला, बच्चों को उनकी अहमियत बताने के लिए। गाने को खुद गाया, शक्तिमान के कॉस्ट्यूम पहनी, पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि उनको लगता है कि आजकल के बच्चों के ऊपर डार्कनेस और इविल प्रिवेल कर रहा है। ये सारी बातें जानने के बाद थोड़ा क्लैरिटी आने लगा कि शायद वो खुद शक्तिमान बन के वापस नहीं आ रहे पिक्चर या टीवी सीरीज में। लेकिन इंटरनेट के ऊपर ये क्लिप्स तो आपको दिखेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया सारी चीजों को क्लैरिफाई करते हुए। लंबी चौड़ी बात तुम्हारे सामने है, पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। सबसे पहले नंबर 2, आई हैव नॉट कम टू प्रूव और शो दैट आई एम बेटर देन रणवीर सिंह और एनीवन हु विल बिकम द नेक्स्ट शक्तिमान। बात यही हो जाती है ना, जब आप पब्लिक डोमेन में बोल रहे हो कि उस एक्टर का चेहरा सूट नहीं करता, वो 2.5 घंटे आके बैठा था, मैंने नहीं बिठाया। कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसके पास उस कैरेक्टर्स के राइट्स हैं, पास्ट में प्ले किया हुआ है, तो आगे चल के क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है सारे सिचुएशन को समझाने के लिए। आई केम एज ओल्डर शक्तिमान टू पास ऑन अ मैसेज ऑन टुडेज जनरेशन ओनली बिकॉज आई फेल्ट ओल्डर शक्तिमान विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डू। नए वाले से ज्यादा इनका मैसेज इंपैक्टफुल होगा, क्योंकि ये पुराना वाला शक्तिमान ऑलरेडी एक ऑडियंस बेस बना चुका है। ओके, और वो ऑडियंस अब कहाँ है? 35-40 साल की। लेकिन सही है, नई पिक्चर जब बनेगी, एक्टर जब कास्ट होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी, पहन लिया, शक्तिमान बन गए। इंटेंशंस उनके खराब नहीं थे, लेकिन करने का तरीका और जितना वेग रखा ये सारी चीजों को, वो सही नहीं था। पॉइंट नंबर 4, वो इस सॉन्ग के साथ शक्तिमान बन के इसीलिए आए बिकॉज आई कैन and everyone should clearly see that darkness and evil is prevailing over children of today. अंधेरा कायम हो रहा है। Rest assured, new Shaktiman will come. Who will he be? I can't say because I even don't know. The hunt is still on. मोटा मोटा हिसाब उनको सिर्फ ये गाना निकालना था, इसलिए आए, बहुत भसड़ मचा दी। शक्तिमान की मूवी जो 32 महीनों पहले अनाउंस करी थी, वो अभी भी बन रही है। एक्टर्स के लिए आज भी वो लोग देख रहे हैं। इनकी वीडियो गिराने से पहले जो सिचुएशन था, आज भी वही है। लेकिन तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 स्किप कर दिया, क्योंकि पहले ही जो गूगली उन्होंने फेंक के मारी है। फर्स्टली, व्हाई शुड आई से आई विल बी द नेक्स्ट शक्तिमान? आई एम ऑलरेडी द शक्तिमान। देयर वुड बी अनदर शक्तिमान ओनली व्हेन देयर इज अ शक्तिमान एंड आई एम दैट शक्तिमान। What bro? Wait. अगर तुमको अभी से कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और लाइन बाकी है। विदाउट मी देयर कैन नॉट बी अदर शक्तिमान।
क्या खत्म नहीं हुआ है, रुको। सिंस एज शक्तिमान आई हैव टू क्रिएट द लेगेसी ऑफ शक्तिमान। पहली बात बता दूं, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10th तक पढ़ा हूं मैं, लेकिन मेरे ही स्कूल का इंग्लिश टीचर इंग्लिश में नहीं बोलता था। ग्रामर का बेसिक एज सेंटेंस नहीं आने के कारण सर पे डस्टर की मार खाई है और अपने सारे ब्रेन सेल्स फूक दिए, कुछ नहीं समझ में आया। ये ऐसा लग रहा है कि सर जी ने पहले उसको हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया एआई से, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया चैट जीपीटी से, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गूगल से। हेलो पापा, वो मीनिंग की तो मात यार, कोई एक्सप्लेन करके बताएगा वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। एक आधा सेंटेंस तो ठीक है, व्हाई शुड आई से आई विल बी द नेक्स्ट शक्तिमान बिकॉज आई एम ऑलरेडी द शक्तिमान। मैं क्यों कहूं कि मैं नेक्स्ट बनूंगा जबकि मैं पहले से हूं, मैं कहीं गया नहीं। पॉइंट तो है, बात सही है। दूसरा शक्तिमान तब बनेगा जब शक्तिमान होगा, और वो शक्तिमान मैं हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और मेरे बिना कोई दूसरा शक्तिमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शक्तिमान होने के नाते मुझे ही शक्तिमान की लेगेसी बनानी है। क्या तुमने कभी लॉ का कोई एक सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करी है? नहीं करी तो प्लीज ट्राई। उसके वर्ड्स बहुत हैवी होते हैं भाई, और ऐसा घुमा घुमा के लिखा होता है। बट आई मस्ट थैंक गॉड कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लिखी, वरना द आयरनी इज कि ये पॉइंट नंबर 1 के ठीक ऊपर लिखा है, लेट मी एक्सप्लेन। एक कंट्रोवर्सी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने आए थे, 4 देके चले गए कि भाई व्हाट। ये सब जानने के बाद अब तुमको क्या लग रहा है बताओ, क्या वो एक्चुअली चाहते हैं कोई शक्तिमान आए? कमेंट्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।